वाई मोस्ट पीपल फेल इन स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग देखने में बहुत इजी लगता है ना, कि आज स्टॉक लो 4 दिन बाद बेच दो। बट जब एक्चुअल में ट्रेड लेते हो तो या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या फिर बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हो एंड बाद में सोचते हो नहीं जल्दी क्यों बुक कर लिया। तो आज हम डिटेल में समझेंगे कैसे आपने ये सब मिस्टेक्स नहीं करनी। माय नेम इज़ हरनीत सिंह खपंदा। मैं पिछले 10 साल से ट्रेड कर रहा हूँ एंड आई एम एन ऑथर ऑफ 2 बुक्स। ये मेरी लेटेस्ट बुक है स्विंग ट्रेडिंग। आप ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब तरफ रिटेल स्टोर्स पे भी चेक कर सकते हो, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा इसका। सबसे फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नो प्रोसेस, ओनली गेस वर्क। लोग ट्रेड तो ले लेते हैं एंड सोचा भी होता है इसको स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, बट पहले ट्रेड ले लेते हैं फिर सोचते हैं कि यार निकलना कहाँ है, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। अगर आप बिना कोई प्रोसेस के ट्रेड लेने की जल्दी में ट्रेड ले लोगे ना, तो गलतियां हमेशा होती रहेंगी एंड आप सोचते रहोगे कि आपकी स्ट्रेटजी में शायद कोई गलती है। स्ट्रेटजी ज़्यादातर, जहाँ तक मैंने देखा है, स्ट्रेटजी में इतना इशू नहीं होता है। हमें पेशेंस ही नहीं है हमारे पास, हम ट्रेड करने से पहले सोचते ही नहीं है। हमें बस जल्दी होती है कि ट्रेड ले लें, मिस ना हो जाए। अगर हमने कोई ट्रेड अपनी वॉच लिस्ट में रख लिया है, हमने इवनिंग में बैठ के अच्छे से एनालिसिस कर लिया, मतलब ट्रेड हमने ले लिया है, अगर हम नेक्स्ट डे ट्रेड देख रहे हैं कि वो चलना स्टार्ट हो गया है, हम वेट ही नहीं कर पाते, हम जस्ट उसके अंदर भाग जाते हैं, उसमें ले लेते हैं एंड बाद में सोचते हैं कि अब ले तो लिया यार, इसका अब स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको चाहे हम ना लेते। एंड जब वो रिवर्स हो गया स्टॉप लॉस के पास आता है, फिर बड़ा लॉस देख के आपको होता है कि यार अब थोड़े दिन रुक जाते हैं, इतनी जल्दी बुक नहीं करते, इसे 1-2 दिन और देते हैं। एंड अगर नेक्स्ट डे वो गैप डाउन हो गया, तब वो आपका स्विंग ट्रेड, जो आपने स्विंग ट्रेड सोच के लिया था, वो अब आपका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन गया है। बट फोर्सफुली बना है, आपने वो सोच के नहीं बनाया इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म। तो ये सब गलतियों में फंसने से अच्छा आपका प्रॉपर एक एंट्री सेटअप होना चाहिए कि मेरे यहाँ पे एंट्री होगी। अगर सपोज अगर ब्रेकआउट देख रहे हो, या मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस देख रहे हो, या आप सुपर ट्रेंड देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, आपने प्रॉपर देखना है कि मेरी एंट्री इस लेवल के ऊपर होगी। अगर वो होती है तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, एंड देन उसके अंदर एंट्री लो। यस, आपको ये नहीं पता कि आपने बुक कहाँ करना है उसको, वो उसके लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करोगे, बट आपके पास एंट्री एंड स्टॉप लॉस ये एंटर करने से पहले फिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पेशेंट एग्जिट। हम एग्जिट क्यों करते हैं, रीज़न क्या होता है? यार 3% चले गया था एंड उसके बाद घूमना स्टार्ट हो गया था, हमें डर लग गया कि प्रॉफिट सारे चले ना जाए, तो हमने एग्जिट कर दिया। बट अगर आप ऐसे 2-3% के प्रॉफिट्स में बुक करते रहोगे ना, तो कभी भी एक बड़ा प्रॉफिट राइड नहीं कर पाओगे। आपको स्विंग ट्रेडिंग में कभी भी मज़ा नहीं आएगा। आपको लगेगा यार स्विंग ट्रेडिंग अच्छी नहीं होती है, बट आप उसको पूरी अच्छी तरह यूज़ ही नहीं कर रहे। स्विंग ट्रेडिंग का मेन बेनिफिट होता है कि आप प्रॉफिट्स को लंबा राइड करो। बट अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स को देख के ग्रीड में आके बुक करते रहोगे, या आप में ये फियर आता रहेगा कि यार जो प्रॉफिट आ रहा है ये भी चले ना जाए, तो आपको लिटरली मज़ा नहीं आएगा स्विंग ट्रेडिंग में। आप चेंज कर लोगे अपना प्रोसेस। तो हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करो, इसी का एक ही सोल्यूशन है। आपने जब एंटर करना है तो आपका स्टॉप लॉस तो फिक्स है कि यहाँ पे निकलना है, बट एक बारी जब ट्रेड आपके फेवर में चलना स्टार्ट हो जाता है, जब वैसे ही होता है जैसे आपने सोचा होता है कि यहाँ से ट्रेड लूँगा एंड यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा, उसके साथ साथ फिर आप ट्रेल करना स्टार्ट करो। ट्रेल करने के बहुत सारे ईजी वेज होते हैं। मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है अपनी वीडियो सीरीज़ का, जो कि मेरी ऑफिशियल ऐप में आप डाउनलोड करके देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत सारी ईजी स्ट्रेटजी समझाई हुई है एंड मेरी अपनी फेवरेट स्ट्रेटजीज भी उसके अंदर ही हैं। एंड उसमें ट्रेल कैसे करना है बहुत ईजी वे से समझाया है। अगर आपने वो नहीं अभी लेना है तो आप इस बुक के अंदर भी सेम स्ट्रेटजीज देख सकते हो। आप, हाँ, वीडियोस में काफ़ी लोग को काफ़ी ईजी होता है समझना, एंड वीडियो के अंदर फिर अगर मेरी ऑफिशियल ऐप के अंदर आ जाते हो, फिर कोई डाउट्स होते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे वहाँ पे पूछ भी सकते हो। मैं रिप्लाई भी साथ साथ में कर दूंगा आपको, जो भी डाउट्स सारे क्लियर करूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बट यस, प्लीज़ हमेशा अपने जो विनर्स को राइड करो एंड उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही बुक करो। नेक्स्ट इज़ होल्डिंग लूजर्स एंड एग्जिटिंग विनर्स। ये गलती हम सब करते हैं। शुरू में मैंने ये गलती बहुत बहुत बारी करी हुई है एंड सुनने में बहुत सिंपल लगता है, बट ये गलती ना काफ़ी लोग काफ़ी साल तक करते रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इस एक बेसिक गलती को ना करने से उनकी ट्रेडिंग कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। हम करते हैं क्या यार, जैसे ही लॉस होता है उसमें थोड़ा सा हम पेशेंस दिखा देते हैं कि यार थोड़ा टाइम और रुक जाते हैं, रिवर्स हो जाएगा, दोबारा प्रॉफिट में आ जाएंगे। हम उस होप कैटेगरी में चल जाते हैं एंड जब प्रॉफिट आता है, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता ही है, उसको बुक कर लेते हैं। हमें हमेशा ये डर लग रहा था कि प्रॉफिट चले ना जाए,
वो डर इसीलिए लगा रहता है बिकॉज अभी तक हमारी स्ट्रेटजी नहीं है जो हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करने के लिए बताती है कि कहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके अपना प्रॉफिट बुक करना है, नहीं तो प्रॉफिट बुक नहीं करना है। वो स्ट्रैटेजी अभी तक आप लोगों की नहीं है, तो आप चेक कर लेना स्ट्रैटेजी। अगर आपकी स्ट्रैटेजी है, अगर आप काफ़ी साल से ट्रेड कर रहे हो, आपको स्ट्रैटेजी क्लियर है, आपका डिफाइंड है कि कहाँ पे मैंने एंट्री लेनी होती है, कहाँ स्टॉप लॉस लेना होता है, उसके बाद भी अगर आप प्रॉपरली नहीं ट्रेड कर पा रहे हो तो उसके लिए भी मुझे बिकॉज काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे तो मैंने 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशन स्टार्ट किया हुआ है। आप मेरी मेल पे traderharneet@gmail.com आप उसमें मेल करके मेरे साथ वो बुक कर सकते हो। किस दिन बुक करनी है, कब सेशन बुक करना, हम डिसाइड कर लेंगे। बट ये 1-to-1 सेशन होगा, इसके अंदर और कोई नहीं होगा। आप मेरे साथ 1-to-1 होगे गूगल मीट के अंदर एंड आप खुल के अपने सारे डाउट्स मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो। हम स्क्रीन शेयर करेंगे, मैं आपको अपनी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी समझाऊंगा एंड आप अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे सारा बता सकते हो कि मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया, यहाँ पे बताओ मैंने क्या गलती करी। तो वो सारा हम आराम से बैठ के देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रॉन्ग स्टॉक सिलेक्शन। देखो काफ़ी बारी हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी भी ठीक है, आपकी साइकोलॉजी भी ठीक है, बट आप स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक्स है उसी को आप ठीक नहीं ले रहे हो, आप गलत स्टॉक्स में एंट्री कर रहे हो। अब इसका बेसिक एग्जांपल क्या है? सपोज आपके पास दो स्टॉक्स है, स्टॉक ए एंड स्टॉक बी। स्टॉक ए अपने लाइफ टाइम हाई से या 52 वीक हाई से 40% 50% गिरा हुआ है एंड वहाँ से दोबारा घूम रहा है ना, आप आपकी उसमें एंट्री देख रहे हो। एंड स्टॉक बी है जो अपने लाइफ टाइम हाई से या 52 वीक हाई से सिर्फ 18% 19% गिरा हुआ है एंड वहाँ से वो रिवर्स हो रहा है, आप उसके अंदर एंट्री देख रहे हो। तो हमेशा गो विद स्टॉक बी, हमेशा वो स्टॉक लो जो अपने ऑल टाइम हाई से कम गिरा है, बिकॉज वो प्रूव कर रहा है अपनी रिलेटिव स्ट्रेंथ। वो दिखा रहा है कि जब मार्केट ख़राब थी, जब सिनेरियो ख़राब था, वो स्टॉक ज़्यादा नहीं टूटा, वो स्टॉक इतना ज़्यादा नहीं गिरा। जब मार्केट दोबारा ठीक होगी, जब दोबारा सिनेरियो ठीक होगा, तो वो स्टॉक दोबारा सबसे पहले अपना लाइफ हाई ब्रेक करेगा एंड दोबारा उससे अच्छे और मोमेंटम, अपवर्ड मोमेंटम देता रहेगा। तो हमेशा आपने वो स्टॉक लेना है जो स्ट्रेंथ शो कर रहा है, जो मोमेंटम के साथ है। जो स्टॉक 50% गिर चुका है अपने हाई से, वो जब घूम रहा है, वो रिवर्स हो रहा है, उसके बाद उसके ऊपर अभी और काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंसेस है। इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टॉक के साथ रहो। आपकी स्ट्रैटेजी ठीक हो सकती है, बट आप हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टॉक के साथ रहोगे तो आपकी जो विन रेशियो है वो हमेशा बढ़ जाएगी। अनदर पॉइंट इज़ कि आप हमेशा वो स्टॉक के साथ रहो जो जिसका क्लीन सेटअप है, जिसका आप पहले भी देख रहे हो तो वो एक अच्छी मूव देता है। कई स्टॉक्स होते हैं बहुत रैंडम मूव्स देते हैं, 10% ऊपर चलेंगे, फिर 20% गिर जाएंगे, फिर 10% चलेंगे, फिर 10% गिर जाएंगे। जो बहुत साइडवेज, बहुत रैंडम मूव्स देते हैं, वो आपको क्लियरली चार्ट देके समझ आ जाएगा। उस स्टॉक्स को अवॉइड करो। अनदर पॉइंट कैन बी कि जिस स्टॉक में सर्किट्स लगते हैं, अपर सर्किट, लोअर सर्किट्स, उन स्टॉक्स को अपन अवॉइड करना है। तो ऐसे चेकलिस्ट आप फॉलो करके आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के साथ ही रहोगे एंड जब आप मोमेंटम वाले स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के साथ रहोगे तो आपकी ट्रेडिंग वैसे ही ईजी हो जाती है। नेक्स्ट इज़ इमोशनल ट्रेडिंग। ये साइकोलॉजिकल मिस्टेक ना हम सारे करते हैं। एक बार ही हम अपनी स्ट्रेटजी भी ठीक रख लेते हैं, अपना माइंडसेट भी ठीक रख लेते हैं, बट हम इमोशनल हो जाते हैं। हम ट्रेड करने के बाद अगर लॉस हो जाए, हमसे हैंडल नहीं होता, हम अपनी ईगो में ले जाते हैं। उसके बाद उस लॉस को ब्रेक इवन बनाने के लिए हम फर्दर और ट्रेड्स करते रहते हैं, काफ़ी जल्दी ट्रेड कर लेते हैं और इनफैक्ट हम अगला ट्रेड काफ़ी बड़ी पोजीशन साइज से कर लेते हैं, बिकॉज हमारे माइंड में वो पुराना ट्रेड चल रहा होता है जिसने हमें लॉस दे दिया। इसलिए में होता है कि अब जल्दी से जल्दी हमारे जो हमें अंदर जो पेन हो रहा है ना, जो हमें गिल्ट फील हो रहा है, जो हमें फियर हो रहा है, हम जल्दी से उस ईगो से हट जाएं, जल्दी से हम अपने ब्रेक इवन पे आ जाएं और प्रॉफिट में आ जाएं। इस चक्कर में रिवेंज ट्रेडिंग में हम इतना ज़्यादा फंस जाते हैं कि हम ओवर ट्रेडिंग करते रहते हैं एंड काफ़ी बड़ा अपना लॉस और कर देते हैं। अपनी कैपिटल काफ़ी बारी लोग इसमें वाइप आउट कर देते हैं। इसलिए आपने इस सब में नहीं फंसना है। देखो, आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नल बनानी है जिसमें आपने लिखना है कौन सा ट्रेड लिया था, क्यों लिया था एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों एग्जिट किया था, क्यों वो ट्रेड से निकले थे। जब आप रोज़ बैठ के अपने बनाओगे ट्रेडिंग जर्नल, वो बोरिंग प्रोसेस लगता है बट वो बहुत ज़रूरी है। सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं। जब आप ट्रेडिंग जर्नल में लॉग करोगे ना, तो आपको समझ आएगा खुद ही कि हाँ मैंने कहाँ पे गलती करी थी, कहाँ मैंने गलती नहीं करनी है। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपने एक एक ट्रेड के ऊपर इतना इमोशनली डिपेंड नहीं होना है। आप जो ट्रेड ले रहे हो ये आपके आगे वाले 100 200 300 ट्रेड्स में से एक ट्रेड है। तो वो गलत भी हो गया, जब तक कि आपका रिस्क मैनेज है, आप रिस्क एक कंट्रोल्ड वे में ले रहे हो तो कोई इशू नहीं है। उसको अपनी ईगो पे लेके जाने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट ट्रेड पे फोकस करो। नेक्स्ट ट्रेड भी गलत होता है, उसे नेक्स्ट ट्रेड पे फोकस करो। जब ट्रेड ठीक लगता है आपका, तब उसको जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना लंबा उसको राइड करो।
ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी की गेम ही है। आपने हर ट्रेड के आउटकम से अपने आप को अटैचमेंट नहीं रखनी है। आप ऐसे अटैचमेंट फ्री होकर ट्रेड करोगे तभी आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, तभी आप इसमें लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाओगे इस गेम के अंदर। तो आई होप आप स्विंग ट्रेडिंग जो कर रहे थे, आप ये वाले पॉइंट्स इंक्लूड करके आपकी काफ़ी हेल्प होगी। इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट था जो आपको लग रहा है कि हाँ मैं ये मिस्टेक करता था, आगे से मैं मिस्टेक नहीं करूँगा, वो मुझे अपने कमेंट्स में बताओ। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद वन ऑफ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।